इनसिक्योरिटी गुरु के कारण नहीं होती, इनसिक्योरिटी हमारे मन के कारण होती है। हमारा जो मन है ना, वो आकार से बंधा रहना चाहता है, वो आकार से तादात्म्य बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वो बचना चाह रहा है। बात समझ लेना। अब तक सिर्फ आकार ही जाना था। संसार का मतलब क्या है? बेहोशी का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब क्या है? जो दिखाई पड़ रहा है वही है उसकी घोषणा। आकार दिखाई पड़ रहा है, शरीर दिखाई पड़ रहा है, शरीर पकड़ में आ रहा है, छू पा रहे हो उसे। अब उसके अतिरिक्त और कुछ है, वो उसका ख्याल ही नहीं आता। वो तो जब तुम अध्यात्म की यात्रा शुरू करते हो तब पहली बार पता चलता है कि भैया सिर्फ आकार ही नहीं है, कुछ और भी है आकार के पार, निराकार, जो मेरा होना है, मेरा स्वभाव है, मेरी अपनी नियति है। पहली बार पता चलता है। अब जैसे जैसे उस स्वभाव की ओर तुम बढ़ते हो, उस पड़ाव में एक दिन गुरु भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, क्योंकि गुरु उस माध्यम का काम करता है। उस आकार से निराकार की छलांग लगवाने में गुरु माध्यम का काम करता है, क्योंकि सीधा उसे तुम शायद स्वीकार कर पाओ या न कर पाओ, गुरु उस आग को ठंडा करता है। गुरु के माध्यम से उस सूरज की किरण को तुम सीधा न ले पाओगे, तो गुरु चांद का काम करता है। वही रोशनी है सूरज की, लेकिन चांद जैसे ही माध्यम बनता है उस रोशनी का, उस किरण का, वही किरण जो जला रही थी वो ठंडा कर देती है, ठंडक ले आती है। बस गुरु बिल्कुल वैसा ही कुछ काम करता है। और गुरु की एक खूबी है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और बिल्कुल तुमसे अलग है। ये दोनों ही बात उसके साथ जुड़ी है। वो एक तरफ से खींचता है और एक तरफ से तुम्हें मुक्त करता है। दोनों ही बात साथ साथ में चलती है। और हमारी जो आकार की जो आदत है, हमारी जो प्रेम की जो भाषा थी, जुड़ना, किसी व्यक्ति से जुड़ना, किसी आकार से जुड़ना, वो आदत आखिरी दम तक नहीं जाती है। जब तक मन मिटे ही नहीं तब तक वो जाती नहीं, छूटती नहीं। तो ये जो पीड़ा है ना, वो पीड़ा गुरु के छूटने की नहीं है, मन के मिटने की पीड़ा है। ये मन बेचैन हो रहा है, मन को मिलना भी है, अद्वैत भी प्रवेश करना है, लेकिन साथ साथ में आकार से भी बने रहना है। ये दोनों बात साथ में चाहिए। दोनों हाथ लड्डू चाहिए। यहां दोनों हाथ लड्डू कभी नहीं मिल सकता। जैसे ही तुम उस तादात्म्य में, आकार के तादात्म्य में थोड़ा भी मन को पिरोहित करते हो तो गुरु से जुड़ना कठिन हो जाता है, उसके आकार में ढलना कठिन हो जाता है। और जैसे उस आकार में ढलने के लिए समर्पित होते हो, तब आकार खींचता है, आकार से मोह लगता है, आकार के रूप से बन जाते हो तो वो भी खींचता है। तो उस दुविधा को तुम समझ नहीं पाते हो और तुम बेचैन हो जाते हो। वो बेचैन करता है, वो बेचैनी लाता है, वो परेशान करता है। तो ये परेशानी उसकी है मां।
गुरु से छूटने की नहीं, गुरु से छूटोगे नहीं तुम, मिटने पर भी सही मायनों में गुरु से एक हो जाओगे। अभी ये जो लड़ाई चल रही है ओशो के आश्रम को बचाने की, ओशो की बाहर की व्यवस्थाओं को बचाने की, उसकी ऑडियो को बचाने की, वीडियो को बचाने की, क्या समझते हो तुम? उससे बच जाएंगे गुरु? गुरु बच ही तब सकते हैं जब कोई गुरु जैसा हो जाए, बिल्कुल उसके जैसा, शुद्धतम अवस्था में, अहंकार शून्य। और वो होना इस अर्थों में कठिन है क्योंकि मन उसके लिए राजी नहीं होता, तो ये बेचैनी है। तुम खो जाओ, खोते ही गले नहीं लगाना पड़ेगा, खोते ही आंखों से देखना नहीं पड़ेगा, छूना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, पुकारना नहीं पड़ेगा, उसकी कोई पिक्चर या फोटो लगानी नहीं पड़ेगी और उसके साथ तादाद बना लो। वो 24 घंटे तुम्हें गले लगाए रखेगा, या कहो तुम उसे गले लगाए रखोगे। ये होगा, मिलन हो जाएगा। जैसे मैंने राधा का उदाहरण दिया था, बिल्कुल ऐसा मिलन होगा। लेकिन उसके लिए वो कहते हैं ना, उस आग में अपने को पूरी तरह जलाना पड़ेगा, और ये जलाने की पीड़ा है। अपने को जला नहीं पा रहे हो, उसकी पीड़ा है। मन राख हो जाएगा, मन राख होने से बचना चाह रहा है, उसकी पीड़ा है। मैंने कहा था ना कि भगवान भक्त का भी गुलाम होता है। जब वह समाधि घटती है ना, उस समाधि के फूल खिलते ही एक सुगंध उठती है करुणा की, गहन करुणा की, कि जो मैंने पाया हर कोई पाए उसे, कोई वंचित न रह जाए। ऐसी गहन करुणा हो सकती है। और जब वह करुणा सघन होती है ना, तब जाने अनजाने जहां भी पीड़ा है, जहां भी पुकार है, वो करुणा दौड़ी चली जाती है। इस अर्थों में गुलामी, गुलामी का मतलब ये नहीं है कि वो झुकता है या हाथ पैर पकड़ता है, या ऐसे कोई अर्थ में गुलामी नहीं है। गुलामी का मतलब ही इतना है कि करुणा चैन से बैठने नहीं देती है उस बुद्ध पुरुष को, क्योंकि उससे तुम्हारी पीड़ा देखी नहीं जाती। उसे ये पीड़ा हो रही है कि यहां इस शरीर में रहकर मुक्त हुआ जा सकता है, और फिर भी तुम बंधे हो। फूल खिल सकता है और फिर भी तुम मुरझाए हुए हो। वो उसे साफ साफ हो रहा है, बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और गहन एक करुणा है, ऊर्जा है, प्रेम फूट रहा है, गहन प्रेम फूट रहा है। वही तो प्रेम करुणा में परिवर्तित होता है। और वह बेचैनी, जहां कहीं भी कोई प्यासा होता है, जहां कहीं भी कोई पुकार होती है, जहां कहीं भी कोई पीड़ा होती है, वह ऊर्जा उसकी ओर बढ़ने लगती है, उसकी सहायता के लिए बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशनली कर रहा है, ये करुणा की ऊर्जा का परिणाम है। गुरु को तो पता भी नहीं होता है कि उससे किसी को फायदा हो रहा है, उसको पता भी नहीं होता, और जरूरत भी नहीं है उसे। क्या जरूरत है उसे?
उसकी छाया ही काम कर जाती है। वो जहां से गुजरते हैं वहां की हवा ही काम कर जाती है। तो वो जो करुणा है वो करुणा तत्पर है लोगों को उसके जैसा करने के लिए, उसके जैसा होने के लिए। तो वो ऊर्जा सहज काम करती है। जैसे गड्ढा होता है ना, तुम गड्ढे हुए कि चारों ओर से पानी तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम विरह की पीड़ा में गिरे, तड़पे, परेशान हुए, उसकी करुणा की ऊर्जा तुम्हारी तरफ बहना शुरू हो जाती है। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल तुम्हारे प्यास के हाथ में है। कंट्रोल तुम्हारे गड्ढे होने के अर्थों में है। ये ऑटो मोड पर चलता है, अपने आप चलता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा सोचता है कि भाई ये भक्त है, उसको मैं सहायता करूं, वहां उसके पास जाओ। ये कुछ नहीं होता है। इस भ्रांति में मत रहना। परमात्मा को कुछ पता ही नहीं होता है, गुरु को कुछ पता ही नहीं होता है। वो ऊर्जा अपने आप स्वचालित, जैसे ही कोई गड्ढा हुआ, जैसे ही कोई सही मायनों में प्यासा हुआ, वो ऊर्जा खींची चली जाती है। इस अर्थों में गुलामी, इस अर्थों में कि यहां कोई भी प्यासा हुआ, अस्तित्व में जितनी भी करुणा से भरी ऊर्जा है वो दौड़ी चली आती है। तुम किसी भी नाम से उसे पुकारो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उसे राम कहकर पुकारो, ओशो कहकर पुकारो, बुद्ध कहकर पुकारो या मीरा कहकर पुकारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्यासे हुए, तुम तड़पे, तो चारों तरफ से तुम्हें घेर लेता है। इस अर्थों में गुलामी तुम्हारी वाली गुलामी मत समझना, ये करुणा वाली गुलामी और कीमती गुलामी है। मैं तो कहूंगा परमात्मा सबको ऐसा गुलाम बनाए, क्योंकि उसके लिए तुम्हें परमात्मा होना पड़ेगा, उससे कम चलेगा नहीं। तुम्हें बुद्ध होना पड़ेगा, उससे कम चलेगा नहीं। और उसके बाद अगर करुणावश ये गुलामी आती भी है तो बहुत शुभ है। धन्यवाद देना परमात्मा। वो मालकियत भी नहीं चाहिए मुझे जहां करुणा ना हो। मुझे ये गुलामी भी पसंद है, स्वीकार, क्योंकि उसके पास अब एक ही काम है, बांटने का, क्योंकि उसके पास अतिरिक्त है। अब जो अतिरिक्त है वो बांटेगा नहीं तो करेगा क्या? किसी की पुकार सुनेगा नहीं तो करेगा क्या? सोचो जरा, कोई भिख मांगा किसी को दे सकता है क्या? कोई सम्राट ही दे सकता है, और सम्राट देगा नहीं तो देगा कौन? यह है उसकी गुलामी। भर गया है वो, उस परमात्मा से भर गया, तो उसके माध्यम से बहता है। उसके बिना पता चले उससे बहता है, उसे पता भी नहीं होता और बहता है, उसे खबर भी नहीं होती और बहता है। यह है उसकी गुलामी। तो मां, ये गुलामी तो स्वीकार है सभी के लिए। तुम भी रोकना मत इस गुलामी को, जिस दिन आएगी। धन्यवाद के भाव से भरना।